हिंदू परिषद बजरंग दल भाईंदर जिला महानगर पालिका के सामने धरना आंदोलन। सूत्रों के हवाले से पता चला कि विगत दिनों में महानगर पालिका के बार बार सूचना करने के बावजूद रोड के किनारे बना गौशाला काफ़ी दिन से चल रहा था। महानगर पालिका ने अचानक आकर तोड़क कार्रवाई कर दी और पूरे गौशाला को तहस नहस कर दिया। 15 गायें उसमें बाहर रोड पर छोड़ दी गई, जिससे नागरिकों में परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। गुस्साए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता महानगर पालिका के सामने प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट भाईंदर। नमस्कार। महामंडलेश्वर चित्यानम आश्रम काशीमीरा मुंबई भाईंदर महानगर पालिका की तोड़क कार्रवाई के खिलाफ विरोधक प्रदर्शन। ब्यूरो रिपोर्ट भाईंदर। हम जो एक जगह एकजुट होकर के खड़े हैं, उसमें उस कार्य में हमको सफलता मिलेगी, ये पक्का हो गया। इसलिए घबराने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने भी यहाँ सहयोग किया, आकर के यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस में आकर बोले, अपनी बात रखी, हमारा सहयोग किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कुटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी हैं, हमारे अजय जी हैं, और सुरेश जी एक और काशीमीरा में एक आश्रम था, वहाँ पर उन्होंने गाय को पालने के लिए एक छोटा सा टेम्परेरी शेड बनाया था, क्योंकि बारिश में गाय यहाँ वहाँ घूमती है। तो स्वामी जी को थोड़ा उन पर दया आई। हम सभी को पता होगा कि हर जो समाज का जो हमारा सिटी का जब प्लानिंग होता है तो उसमें गाय के लिए एक स्थान रखा जाता है जिसको पांजरा पोल बोला जाता है। तो ऐसे हमारे मीरा भाईंदर में कम से कम 5 पांजरा पोल होने चाहिए, लेकिन आज लैंड माफियाओं के कारण शायद वो पांजरा पोल जो है अस्तित्व में नहीं है। ये एक राइट्स है उस गाय का, जो एनिमल है उसका राइट्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में, जिसको ये सिस्टम बचा नहीं पाया। और आज जो सारे के सारे गाय जो है वो रास्ते पे घूम रहे हैं, तो उनकी सेवा उनको सहजता प्राप्त करने के लिए एक टेम्पररी शेड बनाया गया, और उस टेम्पररी शेड में उस गाय की सेवा की जाती थी। तो उस टेम्पररी शेड को नवरात्रि के पहले दिन विदाउट एनी नोटिस तोड़ दिया गया। हम सभी लोग देखेंगे इतने झोपड़े बने हैं, उनको तोड़ने जाएंगे तो यही सिस्टम बोलता है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक बारिश रहेगा तब तक कार्रवाई नहीं करना। अगर ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो ये ऑर्डर क्या उस गाय जहाँ पे पाली जाती थी उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है क्या? क्यों सिस्टम ने एक चीज़ के लिए अलग रास्ता अपनाता है और दूसरा चीज़ के लिए अलग रास्ता अपनाता है? अगर आप बोलते हो कि इलीगल है, 6 महीने से बना हुआ, तो इसी MBMC एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी बने हुए स्ट्रक्चर को तोड़ने से पहले उसको नोटिस देना चाहिए। गौशाला में कितनी गाय तकरीबन जो है? वहाँ पे 15 गायें थी, वो सारी की सारी गाय रास्ते पे चली गई। आज जितने पेटा के लोग हैं उनमें से कोई नहीं आया। इतने एनिमल एक्टिविस्ट घूमते हैं इस मीरा भाईंदर में, एक भी खड़ा नहीं हुआ उन गाय के लिए। आज वो गाय कहाँ जाएंगी? उनका चारा कौन देगा? उनकी सेवा करने वाले सेवकों के घर में क्या होगा? उनको जो उनके घर का जो घर चल रहा था उसके बारे में कौन सोचेगा? आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो हम उनके बारे में सोचने का काम नहीं करते। एक अच्छा काम हो रहा था, कोई कमर्शियल काम नहीं था, एक सेवा का काम हो रहा था। और अगर हम बोलते हैं अनधिकृत काम पे कार्रवाई सिस्टम करता है, तो इतने हजारों अनधिकृत काम है, आज तक सिस्टम ने विदाउट शोकॉज नोटिस के उनको ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों सिस्टम उससे पीछे हो जाता है उन पर कार्रवाई करने से? मूल मांग क्या है? हमारी मूल मांग ये है कि सभी के लिए एक ही लॉ होना चाहिए। एक के लिए अलग लॉ और दूसरे के लिए अलग लॉ, ये नहीं चाहिए। अगर आपने तोड़क कार्रवाई रखी है तो उस एरिया में जितने इलीगल स्ट्रक्चर है उन सभी को तोड़ो, सभी को एक ही सिस्टम लाओ ना। आपने अलग अलग एक स्ट्रक्चर को जाके आपने तोड़ दिया, इसका मतलब क्या? कि वो स्ट्रक्चर आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपसे भ्रष्टाचार का काम नहीं कर रहा है, इसके लिए आप उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। और आप ये समाज को बता रहे हो कि अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं बनोगे तो हम आप पे भी कार्रवाई करेंगे। अगर उनको कार्रवाई करनी है तो सभी समाज
फोन किया? नहीं, ये पकड़ो, मैं करता हूँ। गाय निकाला गाय काढून घे ना, गाय काढून घे. किती आहे? एक आहे, दोन आहे? तीन. गाय काढून घे. थोड़ा आराम से आराम से त्या साईडलाच घेऊन जा, त्या झाडीवर घेऊन जा. आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से पकड़ो पकड़ो